हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित विषय के अध्याय 5 में, जो कि है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। इस अध्याय के 2 वीडियो लेसन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पिछले वीडियो लेसन में हमने 5.1 को हल किया था और उससे पहले के वीडियो में हमने 5.1 को हल करने से पहले उससे संबंधित जो ख़ास पॉइंट थे, जो भूमिका थी, इंट्रोडक्शन वीडियो जो था वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, जो कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बिहार बोर्ड क्लास 7 मैथ ये वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेसन में हम प्रश्नावली 5.2 को हल करने से पहले उससे संबंधित जो इंट्रोडक्शन है, जो ख़ास पॉइंट्स है, उसको जान लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम 5.2 को हल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 5.2 आप अच्छे से हल कर पाएँ, समझ पाएँ, तो आपके लिए ये वीडियो लेसन देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है, जिसे हम अंग्रेज़ी में ट्रांसवर्सल कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 रेलवे लाइन है, ये एक और ये एक। इसको पार करती हुई एक दूसरी रेलवे लाइन यहाँ से जा रही है, जो कि इन दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे देखिए 2 सड़कें चल रही हैं, ठीक है, और इन दोनों सड़कों को पार करते हुए एक और दूसरी सड़क जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे आपने देखा होगा दरवाजे की जो 3 पटरियाँ हैं, उसको एक तिर्यक पटरी जो है जोड़ती है। तो ये सभी जो है तिर्यक छेदी रेखा के उदाहरण हैं। तिर्यक छेदी रेखा हम कहेंगे किसे? तो तिर्यक छेदी रेखा की परिभाषा इस तरह से हो सकती है कि जब एक रेखा 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, ऐसी रेखाएं तिर्यक छेदी रेखा कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रेखाएं दी गई हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक रेखा है L और दूसरी रेखा है M। इसे एक तीसरी रेखा N जो है अलग अलग बिंदुओं पर दोनों को काटती है। L को O बिंदु पर और M को P बिंदु पर काटती है। अतः रेखा N क्या है? L तथा M की तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। याद रखिएगा कि तिर्यक छेदी रेखा जो है 2 रेखाओं या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, एक ही बिंदु पर नहीं काटती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे भी 2 रेखाएं दी गई हैं, एक है L और M। इसको काटती हुई तीसरी रेखा दिखाई गई है, जो कि है N। लेकिन ये जो N रेखा है वो L और M को अलग अलग बिंदुओं O और P पर काटती है, तो ये तिर्यक छेदी रेखा है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 2 रेखाएं A और B को देखिए, A और B 2 रेखाएं हैं। इसको एक तीसरी रेखा जो है C प्रतिच्छेद करती है O बिंदु पर। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि इन दोनों रेखाओं को AB को जो रेखा C है वो एक ही बिंदु पर काटती है, 2 अलग अलग बिंदुओं पर नहीं काटती है। अतः यह तिर्यक छेदी रेखा नहीं है, बल्कि ऐसी रेखाओं को हम संगामी रेखाएं कहते हैं। तो संगामी रेखाओं की जो परिभाषा है वो इस प्रकार हम दे सकते हैं। संगामी रेखाओं को हम कंकरेंट लाइन भी बोलते हैं। एक ही बिंदु से गुजरने वाली सभी रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। यहाँ पे देखिए रेखा A, रेखा B और रेखा C तीनों ही एक ही बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो ये जो है संगामी रेखाएं हैं, ना कि तिर्यक छेदी रेखा। और आगे हम बात करेंगे तिर्यक रेखा द्वारा 2 रेखाओं को काटने से बनने वाले संगत कोणों के बारे में। साथ ही साथ हम तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले एकांतर कोणों तथा बाह्य एवं अंतः कोणों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम संगत कोण यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देखें, यहाँ पे 2 रेखाएं हैं L तथा M। इसको एक तीसरी रेखा N 2 अलग अलग बिंदुओं O तथा P पर काटती हैं। अतः N यहाँ पे क्या है? एक तिर्यक छेदी रेखा है, ठीक है। अब तिर्यक रेखा द्वारा 2 रेखाओं को काटने से बनने वाले जो संगत कोण होंगे वो कौन कौन से संगत कोण हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि तिर्यक रेखा द्वारा, ये जो तिर्यक रेखा N है, 2 रेखाओं को काटने से बनने वाले
संगत कोण कौन कौन से होंगे। तो मान लिया जाए कि ये यहाँ पे एक एंगल ये बना, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2, ठीक है। फिर इसको जो है इस एंगल का नाम हम एंगल 3 रख लेते हैं और इसको हम एंगल 4 कह लेते हैं। इसी प्रकार ये जो है एंगल 5, फिर यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इसको हम एंगल 6, फिर यहाँ पे एक एंगल 7 और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है यानी कि कोण बन रहा है, इसको हम एंगल 8 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो संगत कोणों का युग्म बनेगा वो कौन कौन से संगत कोण होंगे बता देता हूँ आपको। तो लिखेंगे आप संगत कोणों का युग्म यानी कि जोड़ा, संगत कोणों का युग्म। यहाँ पे कौन कौन संगत कोण है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एंगल 1 जो है, यहाँ पे देखिए इस रेखा के ऊपर में ये जो एंगल 1 बन रहा है ये, और एंगल 5 यहाँ पे देखिए इस रेखा पे यही एंगल के जिस तरह से ये एल रेखा पे जो एंगल 1 है, इसी तरह से एम रेखा पे एंगल 5 जो है वो एक दूसरे के संगत कोण कहलाएंगे, एंगल 5, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे एंगल 2 और यहाँ पे हो जाएगा एंगल 6। इस रेखा में एंगल 2 और एंगल 6 जो है एक संगत कोणों का युग्म माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 एवं एंगल 8 ये भी संगत कोण है। इसी तरह से ये जो कोण 3 है और कोण 7 है ये भी संगत कोण होंगे, ठीक है। कोण 3 और कोण 7 ये चारों जो है संगत कोणों के युग्म हैं, ठीक है। पहला में हमने क्या बताया, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों क्या हैं, संगत कोणों के युग्म हैं। इसी तरह से कोण 2 और कोण 6 संगत कोण होंगे। इसी तरह से कोण 4 और कोण 8 संगत कोण होंगे, और फिर कोण 3 और कोण 7 संगत कोण हैं, ठीक है। अब हम तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं से कटने वाले एकांतर कोणों के बारे में जानेंगे। एकांतर कोण को हम ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के एकांतर कोण बनेंगे, एक होगा बाह्य एकांतर कोण और दूसरा होगा अंतः एकांतर कोण। सबसे पहले हम यहाँ पे कोणों का नाम डाल देते हैं। मान लिया जाए कि ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है और ये कोण 4 है, ठीक है। और इसी तरह से इसको हम कोण 5, इसको कोण 6, इसको कोण 7 और इसको कोण 8 नाम दे देते हैं। अभी अभी हमने संगत कोणों के बारे में जाना था कि जैसे कि यहाँ पे कोण 1 और कोण 5 संगत कोणों के युग्म है। इसी तरह से कोण 2 और कोण 6 संगत कोणों के युग्म है। इसी प्रकार कोण 4 और कोण 8 तथा कोण 3 और कोण 7 ये संगत कोणों के युग्म थे। तो अब हम इसमें बाह्य एकांतर कोणों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो बाह्य एकांतर कोणों का युग्म बनेगा वो एक ये है, ये बाह्य कोण है 1 और इसका एकांतर कोण होगा 7। तो यहाँ पे कोण 1 एवं कोण 7, ठीक है, ये एकांतर कोणों के युग्म हैं। और इसी तरह से कोण 2 भी बाहर है, यहाँ पे देखिए इस लाइन में, और यहाँ पे कोण 8, ठीक है। तो कोण 2 और कोण 8 जो है बाह्य एकांतर कोणों के युग्म हैं। कोण 2 एवं ऐसा कोण 2 और कोण 8, ठीक है। अब हम देखेंगे इंटीरियर में। तो इंटीरियर में यहाँ पे 4 कोण हैं, ये अंदर में देखिए 4, 3, 5, 6 यही 4 कोण बन रहे हैं। तो इंटीरियर में जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन होगा, 4, 6 का होगा और 3, 5 का होगा। तो यहाँ पे बन जाएगा कोण 3 एवं कोण 5 और आपका हो जाएगा कोण 4 एवं कोण 6, कोण 4 एवं कोण 6 ये जो है ये दोनों अंतः एकांतर कोणों के युग्म हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं के काटने पर बनने वाले बाह्य कोण और अंतः कोण को देखेंगे। ये युग्म नहीं है, ये सिर्फ बाह्य कोण और अंतः कोण। तो यहाँ पे भी हम पहले कोणों का नाम डाल देते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और यहाँ पे ये
5, ये कोण 6, ये 7 और ये 8। तो यहाँ पे बाहर में कौन कौन कोण बन रहे हैं देखिए, 1 बाहर में है, 2 बाहर में है, 7 बाहर में है और 8 बाहर में। तो बाहर कोण कौन कौन हो गए, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये बाहा कोण है। ठीक है। और इसी तरह से अंदर में देखिए अंतः जो कोण है 3, 4, 5, 6, यही है अंतः कोण। तो अंतः कोणों का टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे अंतः कोण हो जाएंगे कोण 3, कोण 4, फिर कोण 5 और कोण 6, ये अंतः कोण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बच्चों आगे हम समांतर रेखाओं के गुण जानेंगे तथा यह भी जानेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइन क्या होती हैं। दो रेखाएं जब एक दूसरे के समांतर चलती हैं, पैरेलल चलती हैं और कभी भी आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी बिंदु पे, तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे एक रेखा N को देख लीजिए और एक रेखा P दिया गया है। इसको हम किसी भी डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में जब आगे भी बढ़ाते हैं तो कभी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये जो है समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। और यहाँ पे देखिए एक रेखा है L है और दूसरी रेखा M है। तो अभी तो फिलहाल ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, लेकिन जैसे ही इसको आगे बढ़ाया जाता है L को और फिर M को, तो आगे जाकर के एक पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर लेती हैं। अतः यह समांतर रेखाएं नहीं हैं। तो समांतर रेखाओं के कुछ उदाहरण इस तरह से हैं, जैसे नदी या नहर का जो दो किनारा है वो कभी आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकता है, या रेलवे लाइन के जो दो रेल हैं, यानी कि रेलवे लाइन की जो दो पटरियां हैं, ठीक है, वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। या फिर आपकी जो पुस्तक है उसके आमने सामने वाला जो किनारा है वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अतः ये भी समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि जब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है अलग अलग बिंदुओं पर, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो पहला जो संगत कोण के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म में जो कोणों की माप होती है वो समान रहती है। तो यहाँ पे संगत कोण कौन कौन है, 1 और 5, 2 और 6, इसी प्रकार 4 और 8 और 3 एवं 7। तो ये जो युग्म है एक दूसरे के क्या होते हैं, इनके जो माप होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समांतर रेखाओं में संगत कोणों की माप क्या होती है, बराबर होती है। तो संगत कोण यहाँ पे कौन कौन है, जैसे कोण 1 और कोण 5, ये संगत कोण है, तो इनके माप क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार से कोण 2 और कोण 6, इसकी माप भी क्या होगी, बराबर होगी। तथा यहाँ पे कोण 4 और कोण 8, ये भी संगत कोण है, तो इसकी माप भी क्या होगी, अगर कोण 4 जितना होगा उतना ही आपका कोण 8 का भी माप आएगा। इसी तरह से कोण 3 और कोण 7, कोण 3 और कोण 7 भी संगत कोणों के उदाहरण हैं, तो इसके माप भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि समांतर रेखाओं में संगत कोणों के युग्म में से प्रत्येक कोण जो है बराबर माप के होते हैं। क्लियर है। अभी हमने एकांतर कोणों के बारे में भी पढ़ा था। तो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा में जब हम एकांतर कोणों की बात करते हैं तो एकांतर कोणों के प्रत्येक युग्म में कोणों की माप समान होती है। यानी कि एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एकांतर कोण दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बाह्य एकांतर कोण और एक होते हैं अंतः एकांतर कोण। तो हम सबसे पहले बाह्य एकांतर कोणों के बारे में जानेंगे। तो बाह्य एकांतर कोण कौन कौन है, जैसे यहाँ पे देखिए कोण 2 और कोण 8, ये क्या है, बाह्य एकांतर कोण है। इसी प्रकार कोण 1 और कोण 7 बाह्य एकांतर कोण है। तो कोण 2 की जो माप आएगी वही कोण 8 की माप आएगी, कोण 1 की जो माप होगी वही कोण 7 की माप होगी, समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो। इसी प्रकार जो अंतः एकांतर कोण होंगे, अंतः एकांतर कोण कौन है, 4 और 6, ठीक है, और 3 और 5, ये अंतः कोण है, अंतः एकांतर कोण है। तो अंतः एकांतर कोण भी क्या होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण भी बराबर होते हैं।
तो यहाँ पे अंतः एकांतर कोण भी 2 हैं, 3 और 5, कोण 3 और कोण 5 इनकी माप बराबर होगी। इसी प्रकार कोण 4 और कोण 7 की माप भी, इसी प्रकार कोण 4 और कोण 6 की भी माप बराबर होगी। क्लियर है। और अंत में एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री यानी कि संपूरक होता है। तो यहाँ पे आप तिर्यक रेखा एन को देख पा रहे हैं। इसके अंतः कोण कितने हैं? 4 अंतः कोण हैं। एक है कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। तो एक ही ओर के कौन कौन है? जैसे यहाँ पे ये अंतः कोणों को देखिए, इस रेखा के अंतः कोण एक ही ओर में हो जाएगा 4 और 5, और इस साइड में देखेंगे तो इसके अंतः कोण जो है एक ही साइड में ये हो जाएगा 1, 3 और 6। तो इनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। इसी तरह से कोण 3 प्लस कोण 6 जो कि इनके अंतः एक ही ओर के एकांतर कोण है, अंतः कोण है प्लस एक ही ओर के, है ना। तो कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर भी कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम आसानी से 5.2 को जो है हल कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।